50% and every day tourists come and go. Where do they will find a place, and how do we accommodate all these things for our sustainability, for our livelihood? हमें अभी माइनिंग तो बंद हो गया है और जब इको सेंसिटिव जोन आएगा तब माइनिंग और भी बंद हो जाएगा, तो हमारे जीने की मतलब पोर्तुगीज काल से जो हमारे स्रोत है, हमारी जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो बंद होने के बाद 18,000 ट्रक है यहाँ पे, उसके ऊपर more than 3 to 4 lakh people are dependent on mining sector. What will they do? You may say that it is a reserve which can get exhausted at any point of time. ये कभी तो खत्म होगा, बाद में आप क्या करोगे? ये तो हमें बहुत बार पूछा जाता है कि इसके बाद में आपने कभी सोचा है कि माइनिंग बंद होने के बाद में आप क्या करोगे, क्या खाओगे? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज का दिन जो एक्टिविटी चल रहा है वो अब्रप्टली 2012 में बंद हो गया है और उसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज अभी तक सरकार बता रही है कि आज शुरू हो रहा है, कल शुरू हो रहा है, कभी तो शुरू होगा। इसीलिए तो हम राह देख रहे हैं, हमारे ट्रक उसको मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसका इंश्योरेंस भर रहे हैं, उसका प्रीमियम भर रहे हैं, उसका सब कुछ कर रहे हैं इसी आशा से कि आज न कल हमारी ये एक्टिविटी खुल जाएगी। लेकिन ये से आने के बाद हमें खतरा लगता है कि ये चालू ही नहीं होगा। यहाँ पे जो कमर्शियल कोला का एक गांव देखिए, वेस्टर्न घाट, तो हमें बताया जाता है कि वो उस तरीके से जहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोतिगांव रहेगा, नेत्रावली रहेगा, महावीर रहेगा और कहीं ये जो बाउंड्रीज है, बट दिस इज द एरिया, कोला इज वेरी फार फ्रॉम दिस एरिया, इट इज अ टूरिस्टिक हब। यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे 15 किलोमीटर पे आपने छोड़ दिया और बगल में ये सब एरिया और इसको बीच में ले लिया। आप थोड़ा देखिए यहाँ पे मेरी जो एरिया है लिवोना, आप कल के दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने आपसे गुजारिश की, अपील की, तो आप रात के 7:30 बजे वहां पे माइक्स पे खड़े होकर हमें समझा रहे थे कि ये चीज नहीं है। तो मैं यही बता रहा हूँ, आप कुछ करके जाओगे, गुड इंटेंशनली करके जाएंगे, बैलेंस करके जाएंगे, लेकिन उसका जो मिस इंटरप्रिटेशन होके हमें जो तकलीफ होगी और हमें जो चक्कर लगाने होंगे वो कभी भी इस एक्टिविटी को हम खुलकर नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमारी एक चीज है, आप थोड़ा बैलेंस करके, अगर करना ही जो एरिया आप एक्सक्लूड कर नहीं सकते हो, उसको अगर आपने बता दिया कि एक चीज पॉसिबल है, जैसे आपने मुझे प्राइवेट में बता दिया है, वो आप थोड़ा एक बार उनको बता दीजिए कि क्या चीज है। आपने मुझे बता दिया था कि आज जो चीज फेमस टूरिस्टिक स्पॉट्स है, कहाँ पे हो, महाबलेश्वर में ईएसए है, फिर भी सब एक्टिविटीज हो रहा है। कोई 20 स्क्वायर अपना टाउनशिप तो नहीं होगी जहां पे लाखों लोग आके बैठेंगे, ऐसी टाउनशिप होने को मना है। वहां पे रेड इंडस्ट्रीज नहीं होगी। अभी माइनिंग तो रेड इंडस्ट्रीज बनती है, तो हमारा जो भी एरिया माइनिंग में फिलहाल चल रहा है बिजनेस, उसको थोड़ा एक्सक्लूड कर दीजिए। जहां पे सेटलमेंट नहीं है वहां पे आराम से आप कर सकते हैं। हमने हमारे निवेदन में दिया है कि जहां पे सेटलमेंट है, उनकी खेती बाड़ी चलती है, उसके लिए तो आप मना नहीं करोगे, लेकिन खेती में अगर कोई फार्म हाउस बनाता है तो फॉरेस्ट आगे आता है। हम खेती करने के लिए उसको, और हमारी एक डेयरी के लिए शेड बनाना है, तो हमने देखा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो हमें कभी भी परमिशन एक फॉरेस्ट वालों को बता देंगे कि कोई कभी स्ट्रक्चर बना है वहां पे, क्या करेंगे? अगर हमें जानवर पालना है तो क्या करेंगे? हमें आगे एक्सटेंशन भी करना नहीं मिलता है। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। उदाहरण के तौर पे सबसे बड़ी गोवा में एक मिल्क सोसाइटी है, वो मल्लिकार्जुन दूध सोसाइटी। पिछले 5 सालों से ये लोग मांग रहे हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, उसके लिए फिर से उसी के ऊपर सेटलमेंट जोन में प्राइवेट एरिया में हमें करना है। और एक जो चीज है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी नहीं आती, और वो बता देते हैं कि ये बफर जोन में आती है। बफर जोन कितना लंबा होगा? अगर एक गांव की सोसाइटी, वो सबसे बड़ी सोसाइटी, सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूस यहाँ पे होता है,
उसकी जो सोसाइटी है, उसका जो सोसाइटी का बिल्डिंग है, अगर उसके लिए उनको 20-25 चक्कर लगाने होते हैं और हर बार उनको भगाया जाता है, मैं मिनिस्टर को 20 बार बोल चुका हूं, मिनिस्टर ने कई बार उनको बता दिया ऐसी चीजों का हरकत मत ले लो, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। आप कुछ को ड्राफ्ट करके जाएंगे और अपने हिसाब से वो उसका अर्थ लगाएंगे और हमें मजबूर कर देंगे हमारा बिजनेस छोड़ने के लिए। इसीलिए बहुत ही लोग ये आतंकवाद जैसा फैलाव कैसे होता है कि लोगों का अपना हक होता है, उसके ऊपर अगर इंपोजिशन किया जाता है तो अपने आप में वो आक्रामकता आ जाती है। इसीलिए मेरा निवेदन है, आज लोग शांत है, लेकिन अगर इसी तरीके से गए ना, मैंने उनको पहले ही बोल दिया, रात को मुझे मैसेज मिली, मैं बोला कि जो बसेस किया है उसको कैंसिल करो, क्योंकि इस जो भी कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि कोई एनजीओज है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे 50% जो लोग हैं वो पंचायत मेंबर्स है, बाकी लोगों को वहां पे बुलाया नहीं गया है। आप समझ लीजिए, अगर हम बुलाते तो 10,000 लोग भी यहाँ पे आते हैं। इसीलिए इसको ऐसा नहीं है कि ये पूरे साउथ गोवा में इतने ही लोग हैं जो पीड़ित हैं। इसीलिए हमारे एक अपील और अर्लिएस्ट अपील, हम्बल अपील है कि आप थोड़ा बैलेंस रख के जो भी चीज अभी तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, जहाँ पे सेटलमेंट नहीं है, उनके लिए कुछ किया, लेकिन जो नई चीज आप देख रहे हैं और बफर जोन में ESZ ला रहे हैं, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके गोवा के लोगों को सांस लेने के लिए मुक्ति दे दीजिए।